हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है 2022-23 हिंदी का पेपर क्लास छठी के लिए, उसके बारे में। 70 नंबर का आपके पेपर होगा, 2.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पेपर है जिसमें आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी टाइप का आपका पेपर बनने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए। और बाकी के अगर आपने पेपर नहीं देखे तो आप इस चैनल की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर अपने सारे पेपर्स देख सकते हैं। ठीक है ना। मेहनत करने वालों के आगे किसने शीश झुकाया? तो पर्वतों ने भी झुकाया है। ठीक है। लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी तो माँ भवानी। ठीक है, भवानी हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है ना। आदमी के जीवन में नियामत हैं। फिर धरती, यह धरती कितनी पुरानी है? गुजरात का प्रसिद्ध दलीय जो गायन है वो कौन सा है? गांधी जी नौकरों को मानते थे, क्या मानते थे? ठीक है ना। और असम में शंकु आकार के जो जाल होते हैं उनको क्या कहते थे? परिमाण वाचक विशेषण कौन सा है? ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर इनके आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको सभी आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है ना। ये तो बहुत इजी इजी सवाल डाले में प्रतिकूल होता है इसका। ठीक है। मरकट किसका? मरकट बंदर का होता है। ठीक है ना। चिता अब उसकी सवारी थी, क्या? दिव्य सवारी थी। ठीक है ना। फिर है मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। आदमियों से पहले धरती पर सिर्फ क्या थे? आदमियों से पहले पहाड़ वगैरह यही चीज़ें थी। ठीक है ना। और फिर है वास्तविक लोकगीत, इसमें ध्यान रखना पहाड़ या जानवर दोनों में से जो आपको सही लगे, जो आपने पढ़ रखा वो भर दीजिएगा। ठीक है ना। वास्तविक लोकगीत देश में, देश के हर जगह में है। कहाँ पे है? गाँवों में है। ये तो डन है। ठीक है ना। वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। ठीक है ना। अगला देखते हैं। फिर कोई 5 प्रश्न करने, 6 दे रखे हैं, 5 करने हैं। हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है ना। लेखक ने प्रकृति के अक्षर को अक्षर किसे कहा है? ठीक है। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? ठीक है ना। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना। संज्ञा की परिभाषा लिखनी है आपको। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका आप मुंह में पानी आने का मतलब बताना है। कोई 5 करने थे 7 में से। ठीक है ना। मुंह में पानी आना है, ललचा जाना। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर सिंपल सिंपल आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए अपनी किताब से, पाठ्य पुस्तक से पूछे गए हैं। ठीक है ना। जिनका आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में आपने लिख रखा होगा। ठीक है ना। फिर आपको एक दे रखा है, आपकी गद्यांश दे रखा है। देश प्रेम का भाव एक पवित्र भाव है। ये पवित्र भाव से पूर्व मानव का जीवन आदर्श और अनुकरणीय होता है। ठीक है ना। अब इसको ध्यान में रखकर आपको क्या करना? उचित शीर्षक, तो देश प्रेम हो जाएगा उचित शीर्षक। ठीक है ना। देश प्रेम हो गया। ठीक है ना। देश प्रेमी मानव का जीवन आदर्श अनुकरणीय क्यों बनाता है? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये पवित्र भाव पूर्व मानव जीवन आदर्श बनाता है। देश सदैव देश के हित में सोचता है, इसलिए उनका जीवन क्या आदर्श और अनुकरणीय होता है। रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है। शिरोमणि, शिरोमणि होता है जो सिर के ऊपर धारण की जाने वाली मणि, मतलब सबसे ऊपर। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हैं। संकीर्ण, क्या बोला? ऐसा देश प्रेम ही हमें संकीर्ण धरातल से ऊपर, संकीर्ण छोटा या नीचे से ऊपर उठाने का कार्य करता है। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना। अब ये जो आपके सामने 4 लाइन है ना, इसको 6-7 लाइनों में अच्छे से विस्तार में लिखना होता है। ठीक है। प्रार्थना पत्र, जो आपके जो अति आवश्यक प्रार्थना पत्र कौन कौन से आ सकते हैं उसका भी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जल्दी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है जिसमें आप जरूरी कार्य लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र पूछा जा सकता है आपसे 5 नंबर का। कोई एक निबंध, चाहे होली हो या मेरे प्रिय अध्यापक, इनमें से आपको बोला जा सकता है। ठीक है। इनमें से मतलब आप कर सकते हो। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे तैयार कर लेने चाहिए। ठीक है ना। वानर और मगर की कथा पूछ सकते हैं, मूर्ख बंदर वाली कथा पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये हिंदी का पेपर है। बाकी सारे जो पेपर है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए और चैनल से जुड़े रहिए। आपके एग्जाम की हर ऑथेंटिक न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।